आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज फिर प्रभु यीशु मसीह के वचनों के साथ मैं आया हूं मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे मन में आज डाला ताकि मैं आज आप तक पहुंचाऊं, और ये संदेश उन लोगों के लिए मेरे प्रियो जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, जो बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो उसको अपना आधार मानते हैं और उसमें सच्चाई से ईमानदारी से चलते हैं, उन लोगों के लिए मेरे प्रियो मसीह में आने वाले विश्वास करने वाले तो बहुत से चेहरे हैं, लेकिन क्या उनकी जीवन से मसीह दिखाई देता है? उनके जीवन से मसीह का प्रेम दिखाई देता है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह में हमारा पहचान जो है, हमारा जो आइडेंटिटी है वो है प्रेम। प्रेम से ही यीशु मसीह के लोग पहचाने जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी प्रेम है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भी प्रेम है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु का धन्यवाद देते हुए मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपके पास फिर से एक नए वचनों को प्रभु ने मुझे यहाँ पर देने के लिए लेके आए हैं, ताकि मैं आप तक उस वचनों को मैं बोल सकूं और सुना सकूं मेरे प्रियो। और आज का वचन के जो टॉपिक है, कड़वाहट के विषय में मेरे प्रियो, कड़वाहट के विषय में। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, अगर आप अभी भी तक कड़वाहट में हैं किसी भी कारण से, हो सकता है आप जिस कलीसिया में जा रहे हैं उस कलीसिया के पासवान से कड़वाहट है, जो आप चाहें नहीं कर पाए उसको लेकर कड़वाहट है। हो सकता है कलीसिया की उन्नति को देखकर आप कड़वाहट से भरे हुए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इस सारी बातों को अनुभव किया हो और महसूस किया हो, मैंने देखा हूं। अगर सबसे ज्यादा अगर कलीसिया के जो विरोधी हैं तो वो विश्वासी ही है। अगर परमेश्वर कलीसिया को बढ़ा रहा है, कलीसिया को उन्नति में लेके आ रहा है, वहां के अगुए को उन्नति में लेके आ रहा है, तो कुछ विश्वासी जो कड़वाहट से भर जाते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन आज परमेश्वर उन लोगों के लिए संदेश है, और प्रभु यीशु मसीह वो संदेश किसके माध्यम से प्रभु दे रहा है? वो है पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार। मेरे प्रियो, परमेश्वर मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर हमसे बात करता है पवित्र शास्त्र अपने वचनों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा। बहुत से लोग भविष्यवाणियों को तुच्छ समझते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह के विषय में भी तो भविष्यवाणी की गई थी, और वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। और कोई आत्मिक जन जब भविष्यवाणी करता है तो परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर भविष्यवाणी करता है। हाँ, मैं जानता हूं कि बहुत से फेक भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए, जिनके कारण जो परमेश्वर की आत्मा से बात करते हैं, उन्हीं के बीच में वो भी मिक्स हो चुके हैं। उनको भी लोग उसी जगह पर लोग देखते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आज भी भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा बात करने वाले आज भी है। आप तक संदेश वचनों के द्वारा बोलने वाले आज भी तक है। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह का वचन मैं आप तक लेके आना चाहता हूं, और दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 वचन और 17 वचन में लिखा गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जो पवित्र शास्त्र परमेश्वर का जो बाइबल जो उसने हमें दिया, ये बाइबल जो ग्रंथ जो हमें दिया, मेरे प्रियो, ये मनुष्य की लेखनी नहीं है कि इसे किसी मनुष्य ने लिखा, लेकिन लिखा है नहीं। अब सवाल बहुत से लोग कहते हैं, इस जगत इस संसार में बहुत पुस्तकें आए, उसके लिखने वाले लोग हुए, लेकिन इसको भी तो किसी मनुष्य ने लिखा। हाँ,
लिखा है, लेकिन उन्होंने अपनी गवाहियों को लिखा है। जो बाइबल का खुदा जो आश्चर्य कर्म किया इस जगत इस धरती पर और जो कर रहा है, जो आने वाला है, वो अपनी आत्मा के द्वारा अपने भविष्यवक्ताओं अपने नबियों के द्वारा जो है उस संदेश के माध्यम से भेजा, जिसके कारण वो लोगों ने उस आत्मा के द्वारा अपनी अपनी गवाहियों को लिखा। लेकिन कई अपने नाम को इस तरह से प्रकाशित नहीं किया कि लिखने वाला फलाना। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी आत्मा अपने मन बुद्धि के द्वारा नहीं लिखा, परमेश्वर की बुद्धि आत्मा उसकी प्रेरणा के द्वारा लिखा। इसलिए बाइबल कहता है पवित्र शास्त्र जो है पूरा पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और आगे और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र को जो हमारे बीच में दिया है, क्यों दिया है? ताकि इसको पढ़ने से, इसकी सुनने से, इसके द्वारा जो वचन आपके पास आए, उस उपदेश से आप समझे, आप अपने आप में, आपके अंदर अगर बुराई है, द्वेष है, नफरत है, निंदा है, कड़वाहट है, तो उससे सुधारने के लिए अर्थात और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को आपके धार्मिकता के लिए दिया है मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्र, ताकि 17 वचन कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अगर आप तक संदेश दे रहा है, इसका मतलब आपको परमेश्वर चाहता आप सिद्ध बने, परमेश्वर के ज्ञान में परिपूर्ण हो, उसकी सच्चाई में, उसकी शिक्षा में आप परिपूर्ण हो और आप सिद्ध बने, धर्मी बने मेरे प्रियो। लेकिन जब आगे बाइबल जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय और कह रहा है उसका पहला वचन से जब हम लोग देखेंगे, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? मेरे प्रियो, कड़वाहट के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है और झगड़े का जो जड़ होता है वो कड़वाहट होता है मेरे प्रियो। अगर आपके अंदर अगर कड़वाहट है किसी के प्रति, तो आज नहीं तो कल उससे जरूर आप झगड़ा करेंगे, जरूर उसके साथ बुराई करेंगे, जरूर उसके ऊपर आप घात करेंगे, जरूर उसके साथ आप उसका निंदा करेंगे। कि कड़वाहट जो है बहुत भयंकर है। अगर आप मसीह यीशु में विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु ने आपको सिद्ध बनने के लिए ये वचन आप तक दे रहा है मेरे प्रियो, मेरी बहन, मेरे भाई। कड़वाहट जो है तेरी आशीषों को रोक देगी। कड़वाहट परमेश्वर की योजना को तेरी जीवन से दूर कर देगा। कड़वाहट जो है, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा श्राप है, क्योंकि कड़वाहट में मनुष्य जो है भयंकर पाप करने के लिए तैयार हो जाता है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु अगर आप उन कड़वाहट में से अगर आप हो, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके लिए है ताकि आप सिद्ध बने। इसलिए कह रहा है तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? सुनिए और आगे, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो डाह के कारण। और सुनिए आगे, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात इस वचन के द्वारा, याकूब के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है। और आगे बाइबल कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। 1 से लेकर 3 वचन तक लिखा गया। मेरे प्रियो, आप मांग रहे हो लेकिन आपके अंदर कड़वाहट है,
आप यीशु मसीह के पास आ रहे हो लेकिन आपके अंदर कड़वाहट है, आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपके अंदर कड़वाहट है, भले ही अपने पास्टर अपने अगुए को बुला रहे हो अपने घर पर लेकिन आपके अंदर कड़वाहट है। और जब आपको नहीं मिलता तो दूसरे की आशीषों को देखकर आप डाह करते हो, जलन करते हो, बैर करते हो, ईर्ष्या करते हो, नफरत करते हो। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तेरे अंदर अगर कड़वाहट है तो उसे दूर कर। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम लोग देखते हैं एक और वचनों को देखते हैं इफिसियों की पुस्तक में, इफिसियों की पुस्तक को जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, उसके 4 अध्याय 31 और 32 वचन में क्या लिखा गया? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र तुम्हारे लिए है, तुम्हें बदलने के लिए, तुम्हें धार्मिकता में लाने के लिए, तुम्हें सिद्ध बनने के लिए। इसलिए अगर तेरे अंदर कड़वाहट है तो परमेश्वर कह रहा है कि उसको दूर कर। तेरे अंदर जो है कलह है और निंदा है, बैर है, ये तुझसे दूर किए जाए। ये मसीहों की आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है। एक विश्वासियों का जो है ये पहचान नहीं है कि तुम्हारे अंदर बैर हो, तुम्हारे अंदर क्रोध हो, तुम्हारे अंदर जलन हो, तुम्हारे अंदर ड्रा हो। ये विश्वासियों की पहचान नहीं है, ये मसीह यीशु की शिक्षा नहीं है, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र की शिक्षा नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु का तेरे पास ये जो वचन आ रहा है ताकि तू सिद्ध बने। और आगे बाइबल कहता है उसके 32 वचन में, एक दूसरे पर कृपालु ये है मसीह यीशु में विश्वास करने वालों की पहचान। ये है मसीह यीशु में प्रार्थना करने वालों की पहचान। ये है मसीह यीशु में विश्वास करने वाले लोगों की पहचान कि एक दूसरे पर कृपालु हो और करुणामय हो, अर्थात दयालु हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हालेलुया। यीशु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया, हमारे अपराध को क्षमा किया, संसार के अपराध को क्षमा किया। मेरे प्रियो, और बाइबल कहता है वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। मेरे प्रियो, हम पापी थे, हम गुनाहगार थे, हम लोग अपराधी थे, इस संसार में खोए हुए थे, पाप के दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन यीशु तुम्हारे लिए आया। बोलो मेरे लिए आया, बोलो कलीसिया, बोलो मेरे लिए आया। क्यों आया? ताकि तुम सिद्ध बने। क्यों आया? ताकि तुम आशीषित हो। क्यों आया? ताकि तुम धर्मी बनो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आगे एक वचन और कहता है मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 13 अध्याय में पौलुस लिखता है, हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि कोई बुराई तुम न करो। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर ने संदेश मुझे दिया। आज मैं पौलुस जगह पर होकर इस वचनों को प्रभु मेरे द्वारा बात कर रहा है, और मैं उन सुनने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई न रहे, न कोई बुराई करो इसलिए कि हम खरे दिख पड़े, नहीं, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही क्यों न ठहरे। हालेलुया। हो सकता है भलाई कर रहे हो, भलाई के कारण आपके साथ बुरा हो रहा है। मैं वो लोगों से भी कहना चाहता हूं, उस प्रभु के सेवकों से भी कहना चाहता हूं, हो सकता है आप किसी के साथ भलाई कर रहे हो, किसी के लिए रात दिन प्रार्थना कर रहे हो, और
उसका परिणाम गलत हो रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम भलाई करते रहो, प्रार्थना करते रहो। और मेरे प्रियो, आगे बाइबल कहता है, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। सुनिए, हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। पौलुस इस बातों को लिख रहा है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, अगर आपके अंदर कड़वाहट है तो उसे निकाल दो और एक सच्चा पश्चाताप करो प्रभु के सामने। अगर तू अपनी आशीषों को देखना चाहती है, तो प्रभु में सिद्ध होना चाहती है, तो तेरे अंदर जो कड़वाहट है उसे दूर कर, उस बैर भाव को दूर कर, उस कलह को दूर कर, क्योंकि ये मसीह यीशु की शिक्षा नहीं, ये तेरा पहचान नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है, कोई मनुष्य दुष्स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है, तो प्रभु में धर्मी तो दिखाई दे रही है ऊपर से, लेकिन अंदर तेरे कड़वाहट है, पाप की सेवा कर रही है, बुराई की सेवा कर रही है। इसलिए लूका की पुस्तक में लिखा गया है, 11 अध्याय उसके 43 वचन में ऐसा लिखा गया है, यीशु मसीह ने कहा, सदुकाई फरीसाइयों को क्या कहा? उसने, हम लोग देखते हैं कि लूका उसके एक वचन को हम लोग देखते हैं, लूका उसके 11 में उसके 40 और 41 में प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने खुद एक संदेश दिया है मेरे प्रियो। हम जानते हैं सुसमाचार की 4 पुस्तकें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, योहान। ये हमारा यीशु मसीह का कार्य मेरे प्रियो, और यीशु मसीह के शब्द है, किसी उसके सेवकों के शब्द नहीं है। उसने कहा है, निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। तेरे भीतर जो है कलह है, कड़वाहट है, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, नफरत है। मेरे प्रियो, गलातियों की पुस्तक में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, गलातियों की पुस्तक में तो बाइबल कहता है कि मेरे प्रियो, गलातियों की पुस्तक जो है पाप को पहचान कराता है। उसके 5वां अध्याय में पाप की पहचान कराता है, और पाप की पहचान क्या है सुनिए, पर मैं कहता आत्मा के अनुसार चलो। प्रभु यीशु मसीह तुझे सिद्ध बनाना चाहता है मेरी बहन, मेरे भाई। इसलिए प्रभु का वचन तेरे पास आ रहा है, इसलिए तेरे कड़वाहट को दूर कर। और बाइबल कहता है, पर आत्मा कहता है आत्मा के अनुसार चलो, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। पौलुस लिखता है, कहता है कि तुम आत्मा के अनुसार जब चलोगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वह न करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था का अधीन नहीं रहे। 19 वचन कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर भाव, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, संतान नहीं होंगे मेरे प्रियो। इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है तुझे सिद्ध बनाने के लिए, तुझे धर्मी बनाने के लिए दिया गया है मेरी बहन। विश्वास कर और अपनी कड़वाहट से दूर हो जा। प्रभु तेरी आशीषों को निश्चय उंडे लेगा, क्योंकि प्रभु तुझे आशीष देने के लिए बुलाया है। मेरे भाई, मेरे बहन, जो तू विश्वास करती है यीशु मसीह में,
तुझे आशीष देने के लिए बुलाया, लेकिन तेरे अंदर कड़वाहट है तो आशीष रुकी हुई है, डाह है तो आशीष रुकी है, बैर है आशीष रुकी हुई है, मतवालापन है आशीष रुकी हुई है, पेकड़पन है आशीष रुकी हुई है, नशा करते हो आशीष रुकी हुई है, दारू पीते हो नशा रुकी हुई, आशीष रुकी हुई है, तंबाकू गुटखा खा रहे हो आशीष रुकी हुई है, कड़वाहट भरा हुआ आशीष रुकी हुई है। इसलिए आज अगर वचन तेरे पास आए, तुझे ऐसा लगे कि हां सचमुच मैं कड़वाहट में हूं, तो घुटने टेक और प्रार्थना कर, तो सिद्ध हो जाएगी। यीशु के पास कोई आता और कहता है प्रभु मुझे शुद्ध कर, वो कह सकता था कि मुझे चंगा कर, लेकिन वो कहता है मुझे शुद्ध कर। और वो जानता था क्योंकि उस पीड़ा के कारण वो कड़वाहट से भरा हुआ था। इसलिए जैसे यीशु ने उससे कहा तू चाहता है कि मैं तुझे शुद्ध करूं, और यीशु ने जब उसे शुद्ध किया, बाइबल कहता है उसका कोढ़ चंगा हो गया। हालेलुया। तुझे कोढ़ी के समान आना है। जब तू कहेगी शुद्ध कर, तो परमेश्वर तुझे चंगा करेगा, तेरी कड़वाहट को हटा देगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा वचन सत्य है प्रभु, और उन लोगों से तू प्यार करता है जिसके कारण प्रभु तू वचन उनके पास तक पहुंचा रहा है। और जब वे प्रार्थना सुन रहे, उनकी हृदय, उनका मन बदल जाए और इनके जीवन से कड़वाहट, बैर भाव निकल जाए यीशु के नाम से, और परमेश्वर सिद्ध बने। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक इनके ऊपर उंडले, हर एक सुनने वाले के ऊपर तेरा अभिषेक उंडले। और ऐसे 10:27 के अनुसार अभिषेक के कारण सारे जुए टूटे। ओ ताजा अभिषेक इसी समय उतर आने दे। अरे कड़वाहट की जुए टूट जाए, पाप की जुए टूट जाए, तंत्र मन की जुए टूट जाए, जादू टोने टूट जाए, हर एक डाह, ईर्ष्या, नफरत की जुए टूट जाए यीशु के नाम से, और प्रभु सिद्ध बने। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रतिदिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे प्रियो और लोगों तक पहुंचाए, ताकि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे। जय मसीह की।